साथ मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी। तारकिशोर जी, तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कहा और ये क्या आपत्तिजनक शब्द है या नहीं? नहीं, निश्चित तौर पर यह आपत्तिजनक है और उनके राजनीतिक सोच को दर्शाता है और जिस दल से वो आते हैं, जिसके वो नेता हैं, और बिहार की राजनीति में इस तरह की सोच तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरे देश में जनजातीय समाज का, महादलित समाज का क्या योगदान है और इस समाज को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और एनडीए के सभी नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि यह समाज एक हाशिए पर था। लेकिन जनजातीय समाज से भी भारत के इस सर्वोच्च पद पर कोई राष्ट्रपति के पद पर जा सकता है। इसको हमने उनसे पूछा फिर तो उनको कोई रिग्रेट नहीं है अपने बयान पे। कह रहे हैं कि आप कंपैरिजन कर लीजिए यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू को, भी वोट देने गए हैं अंदर। मुझे तो हंसी आती है कि इस तरह के सोच के व्यक्ति पूरे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आज हैं। वोट देने आए, हमने पूछा उनसे। अगले दिनों में बिहार की जनता इसका जवाब देगी। चाहते हैं कि माफी मांगे? नहीं, माफ़ी मांगने की बात नहीं है। देखिए, जब वो अपनी बात को फिर दोहरा रहे हैं, गलती होती हो तब ना माफ़ी मांगने की बात होगी, या तो उनकी सोच को दर्शाता है। ये इसी पॉलिटिकल ट्रैक पर ये लोग काम करते हैं, क्योंकि वो तो परिवारवाद के पोषक हैं। आज रामनाथ कोविंद जी महादलित परिवार से भारत के राष्ट्रपति हैं। आज जनजातीय समाज से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो जो परिवारवाद के पोषक हैं और जो उस वाद से निकलकर आज वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वो उन्हें तो ये सब स्वाभाविक तौर पर रास नहीं आएगा कि समाज का ऐसा तबका आगे बढ़कर इस अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो। अच्छा, ये जो स्लीपर सेल फुलवारी शरीफ में पकड़े जा रहे हैं, ये तो चिंता की विषय है। आपको क्या लगता है कि आतंकवाद जो है, सरकार ने काफ़ी बेहतर ढंग से उद्भेदन किया है और ये उद्भेदन जारी है और लगातार बिहार पुलिस, अन्य जो हमारी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस है, उसके सहयोग से इस पर बेहतर काम कर रही है और इस तरह के तत्वों का अड्डा हम लोग बिहार को नहीं बनने देंगे और सरकार जो कार्रवाई कर रही है जारी रहेगी। बन तो गया है अड्डा, लेकिन जिस तरीके से फुलवारी शरीफ मॉड्यूल, पहले तो आप जिस इलाके से आते हैं सीमांचल, वहाँ पर तो काफ़ी है और अब पटना तक पहुँच गए लोग और पाकिस्तान का व्हाट्सएप तो कार्रवाई कर रही है। उसमें भारत सरकार भी अब सक्रिय है और जो जितने इस तरह के ब्यूरो हैं जो इन सारी चीज़ों को, इंटेलिजेंस है जो इन सारी चीज़ों पर काम करते हैं, सभी इन मामले को देख रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि बिहार सरकार सख्ती से इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। राज सिंह कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जातीय जनगणना में शामिल नहीं करना चाहिए। क्या आप भी ये मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी स्वाभाविक है? जो हमारे भारत के नागरिक हैं, हम तो उनकी जातीय जनगणना करेंगे। अगर इस तरह के कोई तत्व इसमें शामिल होना भी चाहेंगे तो नहीं हो सकते। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया जो हैं वो चिंता का विषय है बिहार में, किशनगंज इलाके में? ये तो बहुत पहले से चिंता का विषय रहा और उस पर हम सब काम भी किए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी को बाहर भी निकाला गया है और उनको हम सबों ने चिन्हित भी करने का काम किया है। देखिए, चाहे बांग्लादेश हो या किसी भी देश के लोग अगर भारत में अगर आए हैं तो उन्हें तो बाहर जाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी रोल है इस स्लीपर सेल में? देखिए, वो तो जांच का विषय है, वो जांच में सारी बात है।